आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी युद्धग्रस्त देश की कंपनी भारत के करोड़ों दिलों पर राज कैसे कर सकती है? 1996 में जब हुंडई भारत आई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये कोरियाई ब्रांड कभी मारुति के दबदबे को चुनौती दे पाएगा। पर आज हर दूसरे घर में आपको एक हुंडई गाड़ी दिख जाएगी। सेंट्रो से लेकर क्रेटा और वेरना तक, ये सिर्फ गाड़ियां नहीं, ये लाखों भारतीय परिवारों के सपने और यादें हैं। तो आइए जानते हैं इस अविश्वसनीय सफलता के पीछे छिपी जुनून, त्याग और अथक संघर्ष की कहानी। कैसे हुंडई ने भारत को सचमुच अपना घर बना लिया। युद्ध की राख से उठाए एक सपना, हुंडई का जन्म। हुंडई की कहानी कोरिया से शुरू होती है, एक ऐसा देश जो 1950 के दशक में हुए युद्ध से पूरी तरह तबाह हो चुका था। चारों ओर गरीबी, बेरोजगारी और बर्बादी का मंजर था। लेकिन इस तबाही के बीच 1967 में एक असाधारण व्यक्ति चुंग जुयुंग ने हुंडई मोटर्स की नींव रखी। चुंग कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, उनका बचपन गरीबी में बीता। उन्होंने कड़ी मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई की, ट्रकों की मरम्मत से अपने सफर की शुरुआत की और धीरे धीरे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेकर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तक का अविश्वसनीय सफर तय किया। उपहास से लेकर वैश्विक पहचान तक पोनी का संघर्ष। 1975 में हुंडई ने अपनी पहली कार हुंडई पोनी लॉन्च की, लेकिन इसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। अमेरिका और यूरोप में लोग इसे सस्ती कोरियाई कार कहकर मजाक उड़ाते थे। हर कोई हंसता था, ये भी कार बनाते हैं। लेकिन यही उपहास हुंडई की सबसे बड़ी ताकत बन गई। उन्होंने हर ताने और हर आलोचना को सीधे अपनी R&D लैब्स में बदल दिया। पोनी की कमियों को सुधारा, टेक्नोलॉजी में जमकर निवेश किया और जापान से बेहतरीन इंजीनियरों को हायर करके सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखा। यह उनकी सीखने और बेहतर होने की भूख का प्रमाण था। वापसी की धमाकेदार तैयारी, 10 साल की वारंटी का जादू। 1990 के दशक में हुंडई ने एक बार फिर दुनिया के ऑटोमोटिव बाजार में कदम रखा। इस बार वे पूरी तरह तैयार थे। उनकी नई गाड़ियां एक्सेंट, एलांत्रा, सोनाटा परफॉर्मेंस और किफायत का बेहतरीन मेल थीं। अमेरिका में उन्होंने 10 साल की वारंटी की पेशकश करके सबको चौंका दिया। यह एक साहसिक कदम था जिसने लोगों को हुंडई की विश्वसनीयता पर भरोसा दिलाया। उन्होंने टोयोटा और होंडा जैसी दिग्गज कंपनियों को भी कड़ी टक्कर दी और साबित कर दिया कि वे किसी से कम नहीं। भारत को बनाया अपना घर, सेंट्रो से शुरू हुई क्रांति। अब बात भारत की। 1996 में जब हुंडई ने भारत में प्रवेश किया तब यहां पहले से ही मारुति का दबदबा था। मारुति 800 और ज़ेन आम आदमी की पहली पसंद थी। हुंडई ने गहरा रिसर्च किया और समझा कि भारत को एक ऐसी कार चाहिए जो किफायती, अफोर्डेबल, परिवार अनुकूल, फैमिली फ्रेंडली और स्टाइलिश हो। 1998 में उन्होंने लॉन्च की हुंडई सेंट्रो। शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एक तरफ मारुति थी, पुरानी लेकिन भरोसेमंद। दूसरी तरफ हुंडई थी, नई लेकिन स्मार्ट। सेंट्रो की टॉल बॉय डिजाइन, पावर स्टीयरिंग, AC और किफायती EMI ने मध्यम वर्ग का दिल जीत लिया। देखते ही देखते सेंट्रो भारत की नई पसंदीदा कार बन गई। सिर्फ कारें नहीं, रिश्ते बनाए। चेन्नई से दुनिया तक हुंडई ने सिर्फ सेंट्रो पर ही भरोसा नहीं किया। उन्होंने भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि अपना विनिर्माण केंद्र, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया। चेन्नई में उनका अत्याधुनिक प्लांट बना जिससे भारत न सिर्फ उनकी कारें खरीदता बल्कि अब यहां से कारें दुनिया भर में निर्यात भी होने लगीं। फिर आई क्रेटा -SUV सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री, जिसने इस सेगमेंट को पूरी तरह बदल दिया। वर्ना सेडान क्लास को फिर से परिभाषित किया, स्टाइल और परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल। वेन्यू कनेक्टेड कार कॉन्सेप्ट को भारत में लेकर आई, जिसने टेक्नोलॉजी को ड्राइविंग से जोड़ा। हर बार हुंडई ने टेक्नोलॉजी और किफायत के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाया। 2024-2025 के बीच मारुति ने अपनी पकड़ फिर से मजबूत की। सेलेरियो और बलेनो जैसी कारों ने बाजार में तेजी से ग्रोथ दिखाई। हुंडई पर दबाव था। क्या मोटर्स जैसी सिस्टर कंपनियों की एंट्री और पेट्रोल डीजल संकट, उत्सर्जन मानदंडों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा से हुंडई का मार्केट शेयर थोड़ा घटने लगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने EV इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम शुरू किया। कोना और निक जैसी भविष्य की गाड़ियां बनाई। आज जब दुनिया EV की ओर बढ़ रही है, हुंडई पूरी तैयारी के साथ खड़ी है। आयोनिक 5, आयोनिक 6 जैसे मॉडल वैश्विक बाजारों में धूम मचा रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स में भी हुंडई काफी आगे है। भारत में भी हुंडई अब EV क्रांति की लीडर बनने की तैयारी में है। जहां टाटा मोटर्स से कड़ी टक्कर है, वहीं वे अपने शानदार डिजाइन, बेजोड़ सुरक्षा और अत्याधुनिक तकनीकी फीचर से यूजर एक्सपीरियंस को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। हुंडई की सफलता के 3 मंत्र। 1. नया होने का डर नहीं। शुरुआत में सब हंसते हैं, लेकिन इनोवेशन और कड़ी मेहनत सभी को चुप करा देती है। 2. ग्राहक को समझना सबसे जरूरी। हुंडई ने हर बाजार की जरूरतों को समझा और उसी के अनुसार डिजाइन किया। 3. निरंतरता ही कुंजी है। कंसिस्टेंसी इज किंग। हर नए प्रोडक्ट में कुछ नया देना ही हुंडई का मूल मंत्र रहा है। हुंडई ने सिर्फ कारें नहीं बेची, उसने लोगों से रिश्ते बनाए। हर शहर में शोरूम, हर गांव में सर्विस सेंटर और हर भारतीय परिवार में एक हुंडई की याद जुड़ी है। सेंट्रो किसी के बेटे की पहली कार थी। क्रेटा किसी की शादी का तोहफा बनी।
वरना किसी की प्रमोशन की पहचान बनी। हुंडई अब सिर्फ एक ब्रांड नहीं, यह भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। तो दोस्तों, हुंडई की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाजार बड़ा नहीं होता। चाहे आप किसी भी छोटे कोने से शुरू करें, अगर आप में जुनून है तो पूरी दुनिया आपकी सवारी बन सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए हर दिन लाते रहेंगे, जो दिल को छू जाएं और आपकी सोच को बदल दें।